बस फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने इतना डांटा उसे कि तुझे मैं क्या ए बीबी, शर्म नहीं आती अपने शौहर के पैरों में आके बैठ गई? हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। नहीं चाची, वो चाय लाई थी तो। हाँ हाँ, चाय लाई थी तो फिर यहाँ जम के बैठने की क्या जरूरत है? जाके बर्तन धो, उसके बाद नाश्ता करना। अम्मा भी आके बैठ गई, काम की ना काज की दुश्मन आज की। चलो ठीक। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम्हें तो पता है हीरा झगड़ा करके आ गई है घर। मैंने फोन किया अली की माँ और बहन को, खूब सुनाई उन्हें, साफ साफ कह दिया है कि जब तक अली आके माफी नहीं मांगता तब तक हीरा उस घर में नहीं जाएगी। लावारिस न समझे मेरी बेटी को। 2 भाई हैं उसके जवान, बाप सर पे है। जैसे आप बेहतर समझे। मैं ये कह रही थी कि अब वो यहाँ पर है, उससे कहीं बुरा महसूस ना हो, तो इसलिए 5,000 रुपए महीना उसे खर्चा देते जाना। 5,000 हीरा को हर महीने? मैं दे दूंगी, पर मैंने कहा तेरे कान से गुजार दूं बात, तुझे यूं ना लगे कि अम्मा पता नहीं पैसों का क्या करती है। अम्मा लेकिन 5,000 अगर हीरा को देती तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे घर के खर्चे की फिक्र ना कर, वो मैं चला लूंगी, लेकिन हीरा को महसूस ना हो जैसे उसका कोई नहीं है ना। नहीं, हम कैसी बात करेंगे? ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। जी तो आई लव यू टू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। लो, इसमें झूठे वाली क्या बात है भाई? मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मैं भी ड्राइव कर रहा हूं जी। जी जी, ओके ओके, बाय। क्या हुआ, आप गई थी हीरा के घर? हाँ, वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब? नहीं आई? नहीं, हीरा और उसकी अम्मी दोनों बहुत गुस्से में थी। मैं उनसे वादा करके आई। वादा? कैसा वादा? यही कि तुम चलोगे मेरे साथ उनके घर और उनके जितने भी खदशात हैं वो तुम दूर करोगे। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो अपनी मर्जी से गई है, उसने नहीं आना ना आए। ये क्या हो क्या गया तुम्हें अली? एक तरफ तो तुम उससे शादी करने पर पागल हुए जा रहे थे और अब अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रहे हो तुम। देखो बेटा, 1-2 दिन देख लेते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर बात बढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाते हैं और बेटा मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस। देख बेटा, अब तो मुझे घर जाने दे। मेरा दिल बेचैन हो रहा था ना तुझे देखने के लिए। अब मैंने तुझे देख लिया, अब बस मुझे जाने दे। क्या अम्मी, आपने कौन सा रोज रोज आना? आप इतनी दूर से आई हैं। घर के कामों में मैं इतना उलझी हुई थी, आपके साथ 2 घड़ी बैठ भी नहीं सकी। कुछ दिन बाद चले जाएगा। देख मेरी जान, जब बेटियों की शादी हो जाती है ना तो ससुराल ही उनका अपना घर होता है। माँ बाप तो बस दिल ही दिल में अपनी बेटी को देख भी लेते हैं और मिल भी लेते हैं। ये बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन क्या मेरा दिल नहीं चाह सकता कि मैं कुछ देर आपके साथ बैठ के बातें करूं? बेटी पराई हो जाती है तो बातें नहीं, यादों से दिल को बहलाते। बेटियों को भी यही करना पड़ता है और घर वालों को भी।
जान। अरे भाई रास्ते में क्यों लगा दिया है बिस्तर? वो जीजी जान, और कोई जगह ही नहीं थी, अम्मी को कहाँ चलाती। अरे तो फिर कोई महल ले आना था ना अपने जहेज में, जगह नहीं है। उठाओ, रास्ते में क्या, कैसे हम गुस्सा खाने कैसे जाएंगे? सारी रात ठुड्डे ठोकरे खाते रहेंगे। उठाओ बिस्तर, मैं बताती हूँ कहाँ सोना है। चलो लपेटो इसे। अब ये बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ जल्दी, लपेटो बिस्तर। हटो, रास्ता दो, इधर आओ मेरे पीछे। आओ तुम। ठीक ही तो कह रही है भाभी, रास्ता है ना बीच का, चल। चलो आओ, आओ, आ जाओ, यहाँ लगाओ बिस्तर। चलो जी यहाँ लगाओ। यहाँ पर? क्या खराबी है? अच्छा भला कमरा है, और तुम क्या चाह रही हो? वो मेरे बिस्तर पर सो जाए और मैं यहाँ सो? अरे भाई, जब इतने ज्यादा लोगों वाला घर होता है तो फिर मेहमानों को गुजारा करना पड़ता है। बिछाओ बिस्तर, अच्छी भली जगह है। हटो, हटो सामने से, रास्ता दो। अरे हटो ना। ठीक ही तो कह रही है रुकैया भाभी, अपना ही घर है, मिलजुल कर रहना पड़ेगा। देखो अगर मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। नादिया बेटा, एक रात की तो बात है, और एक रात तो कहीं भी काटी जा सकती है। रास्ते में चादर तकिया बिछा कर दे दिया अपनी माँ को। सारी रात गुजर खाने जाने के लिए इंसान ठुड्डे ठोकरे खाता रहे, ये कब बात है भला? आ गई मुंह उठा के। वो रुकैया, मैं ये कह रहा था कि तुमसे। अच्छा अच्छा, अब अपनी भतीजे और अपनी भाभी की हिमायत में न खड़े हो जाना। देख रही थी मैं कि तुम सुन रहे हो सब कुछ। मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ रुकैया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो भाभी है मेरे भाई की बीवी है, नादिया की माँ। इस तरह स्टोर में अच्छा थोड़ी ना लगेगा, एक दो दिन तो रहने दो। क्या अच्छा नहीं लगता? क्या करूं? रास्ते में चादर तकिया बिछाने दो उनको? हमारा घर है कि स्टेशन है? प्लेटफॉर्म की तरह सारे लोग वहाँ पढ़ के सो जाएं, तुम्हारे तो खानदान के लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पड़े रहेंगे सारे। अब मुनासिब लगता है क्या? ऐसी बात नहीं है रुकैया, मेहमान तो घर की रौनक हुआ करते हैं, और फिर कौन सा रोज रोज हमारे यहाँ कोई आता है? हाँ हाँ कह दो, मैं सलूक इतना बुरा करती हूँ कि कोई हमारे यहाँ आता ही नहीं। कहो। ऐसा कब कहा मैंने रुकैया? मैं तो सिर्फ रशीदा भाभी की बात कर, कहाँ आती हूँ, कितने अरसे बाद वो आई है, फिर ना जाने कब आना हो। और फिर दूसरे ये कि नादिया की माँ है, नादिया को बुरा लगेगा नहीं कि हमने उनको स्टोर में सुला दिया? बुरा लगता है तो लगे, मैं डरती हूँ नादिया से। ये मेरा घर है, यहाँ वो होगा जो मेरी मर्जी है। तुम ज्यादा मेरा सर ना खाओ, आगे बढ़े वहाँ हिमायती बन के अपनी भाभी के। भैया मगर बस कर दो, बहुत बहस करते हो तुम। वो सो जाओ अंदर अपने कमरे में, मुझे सोने दो, जाओ। अरे अम्मी, आप ये बोटी लेना। बेटा तुझे पता है मैं बूटी नहीं खाती, तू खा। शाबाश मेरा बेटा खाए। इतने दिनों से हमने साथ बैठ के खाना नहीं खाया हम। हाँ हाँ ला रही हूँ, ला रही हूँ। ये सारा खाना अपनी माँ को ही खिला दोगी या घर के मर्दों के लिए भी कुछ छोड़ोगी? एहसन, मोहसन, सुल्तान सबने भी खाना खाना है। लाओ इधर, पकड़ाओ ये। इधर दो। अभी मैं जिंदा हूं, इस घर में अपनी मनमानियां मत करो। ये मेरा घर है, यहाँ रुकैया का हुक्म चलेगा, समझ आई? जी। चुप के खा रही हूँ, कहाँ बावर्ची खाने में बैठ के खाएं? ये कोई तरीका है?
मम्मी, बेटा मेरा ऐसे मेरा पेट भरा हुआ था। बेटा मुझे तो खांसी हो रही है, मैं ये चावल नहीं खा सकती। अम्मी, तुम खा लो, शाबाश। तेरे दिल की धड़कन क्यों तुझे इनकार है, क्यों ये नफरत है कातिल सी, एक तमन्ना ना हासिल सी। नादिया, जी जी सो तो ही नहीं थी तुम? नहीं, ये प्यास लगी है, जरा पानी ला दो। जी ना होते हुए भी अजनबी दिलदार है, बेसहारा टूटे दिल से एक तमन्ना ना हासिल सी, एक तमन्ना ना हासिल सी, एक तमन्ना ना हासिल सी। ये क्या हो रहा है यहाँ? चलो चलो सो जाओ। पानी पियेंगे? तुम अंदर जाओ मुझसे। चले
वो मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चला जाऊंगा हिरा के घर, उसे ले आऊंगा। चलता हूँ ऑफिस। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाय दो। क्या समझती हो तुम? अपनी अदाएं दिखाकर मेरे भोले वाले बेटे को फंसा लोगी? बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलो। तुम समझती क्या हो? मेरा बेटा तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। अरे तुम जैसी बीसियों भी आ जाए ना तो वो जूते की नोक पर रखेगा उन्हें। खबरदार, खबरदार जो आइंदा मेरे बेटे को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की तो मैं चौन निकालूंगी तुम्हारी। ये मत समझना कि अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरी नजर तुम लोगों पर होती है। घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक एक पर नजर है मेरी। किसी से गाफिल नहीं होती मैं, समझ आई? मैं तो भूल ही गई थी। ये ले, ये क्या है अम्मा? तेरा माहाना खर्चा। मेरा माहाना खर्चा? मैंने मोहसिन से कहा जब तक ये यहाँ है उसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए उसे माहाना खर्चा देना चाहिए। हाय अम्मा, तो कितनी अच्छी है। बहुत 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 शुक्रिया। मेरी एक ही तो बेटी है, वो मेरी जान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है तू मुझे, पता है? अम्मा, जब अली आएगा मुझे लेने के लिए और मैं अली के साथ चली जाऊंगी तो ये पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। परेशान क्यों हो रही है? अब तू कहीं भी रहेगी ना, तेरे पैसे तुझे पहुंच जाया करेंगे। सच्ची? हाय अम्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबे बारिक वसल्लम। ये तो रुकैया भाभी की सोने की चूड़ियां हैं। ये यहाँ कैसे रख दी उन्होंने? खुदा खास्ता चोरी हो गई तो ऐसा करती हूँ कि जाके रुकैया भाभी के हाथ में दे देती हूँ। क्या खैर करे। क्या करी रशिदा जी? चोरी करी? अरे नहीं नहीं हीरा बेटा, मैं तो ये चूड़ियां रुकैया भाभी को देने जा रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मा, नहीं हीरा, अम्मा ये देखिए। नहीं नहीं हीरा, अम्मा देखिए, क्या हुआ? ये देखिए क्या करी। हमारे घर में चोरी करी है, आपके कंगन चुरा रही थी। हाय मेरे अल्लाह, ये देख रहे हो? तुम्हारी भाभी चोरी कर रही है, मेरी चूड़ियां चुरा रही थी। नहीं रुकैया भाभी, ये चूड़ियां तो यहाँ रखी हुई थी, मैं आपको देने आ रही थी। मैं अभी नमाज पढ़ के आई हूँ, जा नमाज रखा है मैंने। मैं कैसे झूठ कह सकती हूँ? झूठ? साफ मुंह पर झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा अम्मा उनको अपने दुपट्टे की इस तरह से पुटलियां बना के अम्मा के कंगन उसमें छुपा रही थी।
वैसे खून सफेद होता है इंसान का, लेकिन इतना सफेद भी नहीं होता। अरे लोग तो अपनी बेटी के पर जान निछावर कर देते हैं, और तुम अपनी बेटी के घर में ही जेवर चुरा रही हो। नहीं नहीं भाभी, मैं भला ऐसा कैसा कर सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुल्तान भाई, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या भाभी सही कह रही है रुकैया, अब हो सकता है तुम्हारी कोई गलतफहमी हो। हाँ हाँ, झूठी तो बस मैं हूँ, मेरी बेटी है। हम मक्कार दोनों झूठ बोल रहे हैं, और ये आसमान से फरिश्ता उतरा है। कुछ भी बोलने से पहले जरा ये तो बताओ, ये मेरी चूड़ियां इसके हाथ में करके आ रही थी? मैं तो वहाँ अपनी अलमारी में रख कर आई थी। ये नमाज पढ़ने के बहाने अपनी पल्लू में बांध रही थी चूड़ियां। हाँ अब्बा, जरा सोचे तो, अम्मा भला इस तरह खुले में रखेंगी अपने कंगन? नहीं ना, वो अपनी कमरे की अलमारी में रखेंगी ना, यहाँ तो नहीं। अम्मी, नादिया, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कर सकती हूँ क्या? भाई तुम जो भी हो, तुम सुल्तान की भाभी हो या तुम मोहसिन की सास हो, मुझे इससे गरज नहीं है। मैं किसी चोर चक्के को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और निकलो यहाँ से। चलो। चाचा जान, तुम अगर सुल्तान के मरहूम भाई की बीवी ना होती तो मैं तुम्हें पुलिस थाने में ले जाती, लेकिन अब क्या करूं, रिश्तेदारी है, कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे, घर में चोर उचक्के हों तो घर से बरकत उठ जाती है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे घर से बरकत उठ जाए, इसलिए फौरन निकलो यहाँ से, निकलो। अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो ऐसी किसी बात का तस्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी बेटी, मेरा शुगर का टुकड़ा आपके घर में, मुझसे आपका जो भी गुला हो, जो भी शिकायत हो, लेकिन फिर भी कुछ मत कहिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। नादिया, तुम यहाँ क्यों मेरे पीछे पीछे चली आई है? और सब मुझे जाने दे यहाँ से, मत रोकना मुझे। एक बात याद रख मेरी, माँ बाप चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, शादी के बाद बेटियों को ससुराल वालों का साथ देना होता है, उनका मान रखना होता है। समझ रही है ना मेरी बात? तो बेटा, मुझे भी माफ कर देना। देख, मैंने तुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन बेटा, मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि ये लोग तुझे इतनी तकलीफ पहुंच जाएंगे, वरना मैं तो माफ कर दे मुझे। अम्मी, माफ कर दे। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, कोई माँ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन अम्मी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो अपनी माँ पर यकीन है ना, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती।
बस जाने दे मुझे। अरे जाकर देखो, निकली क्यों नहीं अब तक? 2 जोड़े थे कि इतनी देर में बांध नहीं सकी अपना बिस्तर? निकालो उन्हें यहाँ से, दामाद आने वाला, उसका खाना है आज। ये तमाशे उसके सामने नहीं चलेंगे। कहाँ होकर जाए? अच्छा सुल्तान भाई, मैं जा रही हूँ। अरे रशीदा भाभी, मैं आपको बस के अड्डे तक छोड़ दूं। कैसे बस के अड्डे तक छोड़ोगे? तुम्हें अभी तैयार भी होना है। अली आ रहा है, मैंने बताया ना तुम्हें। उठ जाओ, जाके नहाओ दो, तैयार हो, चलो। बस करो, ये नखरे, चली जाएंगी खुद ही। उनको क्या है, सारा जहान फिरती है लूट लूट। खुदा इम्तिहान जिसने लिया है उसका ये इकरार है। ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए ना, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि रशीदा चाची ऐसा कर सकती है। एहसन, सारे सबूत थे हमारे सामने। जेवर का डब्बा बिस्तर पर पड़ा हुआ था अलमारी से निकलकर, और वो अपने दुपट्टे की पोटली बना के उसमें जेवर रख रही थी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रशीदा चाची ऐसा कैसे कर सकती है? बड़ी ज्यादती की आप लोगों ने उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो लगता ही नहीं कि मेरी औलाद है। हमेशा मुखालिफों का साथ देता है अपने के मुकाबले में। अरे कहाँ से मुखालिफ है वो? सगी चच्ची है हमारी, मौसिफ भाई की सास है, नादिया भाभी की माँ है। ऐसा नहीं कर सकती वो, आप लोगों को सोचना चाहिए था। मेरे हालत से गाफिल सी एक तमन्ना लासिल सी। आपने अपनी आंखों से देखा हो या गैर की आंखों से, पर दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रशीदा चची ऐसी हरकत कर सकती है। और किस तरह बेइज्जत करके निकाला है आप लोगों ने उन्हें, खुदा ही पूछेगा आप लोगों को। देखो जरा, मेरा अपने बाप पर गया हल्का हमारी की। इसका हम हसन का मुकाबला करते हो तो लगता ही नहीं है कि ये मेरी औलाद है। अच्छा जा बावर्ची खाने में जाके देख, वो कड़ी है मुंह उठा के सुस्ती की मारी या कोई काम भी कर रही है। रात का खाना भी तैयार करना है, क्या क्या है उसे, जल्दी करे। भाभी आप रो रही? नहीं, वो ऐसे बस अम्मी की याद आ गई। हाँ, अम्मी की याद तो आएगी आपको, साथ साथ उनके साथ जो सलूक हुआ है उसकी भी याद आ रही हो। फैसल, मेरी अम्मी ना बहुत भोली और सीधी खाते हैं। मेरा यकीन करो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन भाभी आप परेशान मत हो, अगर इस घर में कुछ लोग समझते हैं ऐसा है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं और अब्बा ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। रशीदा चची ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हमें यकीन है इस बात का। और वैसे भी किसी के कह देने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। तो प्लीज आप भूल जाएं सब कुछ।
इससे मेरी अम्मी की बहुत तस्लील हुई है। मैं जिंदगी में सब कुछ भुला सकती हूँ, कि जो मेरी अम्मी के साथ हुआ है ना, कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें देखने के बाद मैं पूरी दुनिया को छोड़ने का फैसला कर दूं। घर जाता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। वैसे कितनी लड़कियों से ये बात कर चुके हो अब तक? तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करने वाला? वैसे मैं भी अब तक इतने लोगों से मिल चुकी हूँ कि उनकी आंखें और उनका चेहरा पढ़ना अच्छी तरह से जानती हूँ। तो बताओ फिर, मेरी आंखें क्या कहती हैं, मेरा चेहरा क्या कहता है? मुझे तुम्हारी आंखें और तुम्हारे चेहरे से ये लगता है कि तुमने ये सब बहुत सारी लड़कियों से कहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें बेवफा बेवफा सी लगती है। अच्छा, वक्त आएगा तो साबित कर दूंगा मैं कि मैं बेवफा नहीं। देखेंगे। देख लेंगे। चल बस 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 भाई बस, सो जा अब तू भी, सुबह जल्दी उठना है हमने। कुछ भी बोलने से पहले जरा ये तो बताओ, ये मेरी चूड़ियां इसके हाथ में करके आई थी? मैं तो वहां अपनी अलमारी में रख कर आई थी, ये नमाज पढ़ने के बहाने अपनी पल्लू में बांध रही थी चूड़ियां। हाँ अब्बा, जरा सोचे तो, अम्मा भला इस तरह खुले में रखेंगी अपने कंगन? नहीं ना, वो अपनी कमरे की अलमारी में रखेंगी ना, यहाँ तो नहीं। अम्मी, नादिया, नादिया, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं किसी चोर चक्के को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अगर सुल्तान के मरहूम भाई की बीवी ना होती तो मैं तुम्हें पुलिस थाने में ले जाती। मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे, घर में चोर उचक्के हों तो घर से बरकत उठ जाती है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे घर से बरकत उठ जाए, इसलिए फौरन निकलो यहाँ से, निकलो। नादिया। जी चाची जान। नादिया, जाके देखो दूध वाला कब से घंटियां दे रहा है, फिर चला जाएगा वो। आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? जा रही हूँ। बह रही हो तुम? आज रुकैया बाजी घर पे नहीं है, घर बड़ा सुना सुना लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पे ही है। हाय अल्लाह जी, अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ हाँ, क्या है, क्या बात है? अम्मा बोल ना, क्या हुआ? तौबा तौबा तौबा, समझ में नहीं आ रही, मैं आपको कैसे बताऊं?
मैंने क्या देखा है? अरे भाई हुआ क्या है, बोल ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में ये सब कुछ भी होगा। मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा है, तौबा 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 तौबा। क्या हुआ? किस बात का शोर मचाया जा रहा है? एहसन, क्या बताऊं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में ये सब कुछ भी होगा एक दिन। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? ये नादिया भाभी को देखा मैंने बाहर दूध वाले के साथ, हंसी ठट्टे चल रहे थे, आशिकी माशिकी चल रही थी। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्या ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये क्या कह रही हो हीरा, तुम कैसे कर सकती हैं वो दूध वाले के साथ? इस सब तुम्हें गलत फहमी हुई है। हाँ, इसी जुमले का इंतजार कर रही थी मैं कि कब ये बोले और अपनी भाभी की हिमायत करे। हम सब तो झूठे हैं ना। चाची जान ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। क्या? साफ मेरे मुंह पे मुझे झूठा कह रही हो? मैंने खुद देखा है। तौबा तौबा तौबा, कैसी मासूम बनती है ये। पकड़ी जाए तो भीगी बिल्ली बन जाती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अरे भाई ये शरीफों का घराना है, यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। हम कुछ कहते नहीं ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग नहीं उड़ते जा रहे हैं। अरे आप लोगों को गलत फहमी भी तो हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो ये झूठ बोल रही है हीरा। मैं कोई 4 साल दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जिसको पता ना चले कि एक लड़का एक लड़की के साथ किस तरह अंदाज में बात कर रहा है। मैंने खुद देखा है। बस इस बात का फैसला मोहसिन करेगा। मोहसिन, मोहसिन। चाची जान खुदा की कसम मेरा यकीन तो करे। अपने घर को संभालो भाई, हम कहाँ तक रखवाली करेंगे। क्या हुआ? देखो अपनी बीवी को क्या करतूत कर रही है ये। बताओ बताओ हीरा। अम्मा मोहसिन भाई को मैं कैसे? भाई वो नादिया भाभी बाहर, हीरा ये आप क्या? एक मिनट। बाहर दूध वाले के साथ वो भाभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको है जो किचन की हर चीज उठाकर कमरे में रख लेती हैं। अम्मी को चाय पीनी है और सर के दर्द की गोली भी चाहिए। अब इस वक्त मैं रात को कहाँ से लेकर आऊँ? तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। काट डाल। अगर कभी ऐसी अली क्या हुआ? क्या मारा मुझे? अरे मोहसिन, तेरी बीवी ने मारा मुझे। अरे तेरी जी जुर्रत, तूने मेरे पे हाथ उठा